अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का ये जो कोर्स जनरल मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स है, आज के इस प्रोग्राम में हम सेट्स की प्रॉपर्टीज़ जिसमें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ इनको पढ़ेंगे और इनको मिसालों से प्रूव करेंगे। इसके अलावा आज के जो इस प्रोग्राम में इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करना और उन लॉज को अप्लाई करना भी आपको आना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हम फोकस करेंगे। उम्मीद है आप अपनी तवज्जो हमारी तरफ रखेंगे जिससे इसको आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो आइए हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। आप देखें तो मैंने लिखा हुआ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में आप देखें ए यूनियन, आगे ब्रैकेट में बी यूनियन सी लिखा हुआ है, इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसको एसोसिएटिव इसलिए कह रहे हैं कि ये दो का यूनियन, बी और सी का यूनियन पहले लेंगे और इसके साथ जो इसका रिज़ल्ट आएगा उसके साथ ए का यूनियन लेंगे तो ये इक्वल होगा किसके, अगर हम ए और बी का पहले यूनियन लेते हैं और जो उसका आंसर आता है उसका सी के साथ यूनियन लेते हैं। तो इसको समझाने के लिए आप एक नीचे एग्जांपल दी गई है, आप देखें अगर, तो हमारे पास ए सेट किसके इक्वल है, पी क्यू आर एंड एस के इक्वल है। बी सेट किसके इक्वल है, एम एन क्यू एस और टी के इक्वल है। और सी सेट किसके इक्वल है, एम एन पी क्यू और एस के इक्वल है। तो सबसे पहले अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखें तो ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम पहले फाइंड कर रहे हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। इसके लिए सबसे पहले मैंने कहा कि जो ब्रैकेट में कंपोनेंट है वो पहले देखना है। बी यूनियन सी को हमने पहले कैलकुलेट किया, एम एन क्यू एस टी यूनियन एम एन पी क्यू एस। जैसा कि यूनियन लेना आप पहले सीख चुके हैं कि वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट में है, लेकिन जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं वो वंस लिखने हैं। तो आप देखें एम दोनों में है, हमने एक दफ़ा लिख लिया, एन दोनों में है, ये एक दफ़ा लिख लिया। फिर पी जो है इधर है, सी में है लेकिन बी में नहीं है तो पी भी लिख लिया। क्यू जो है बी में है वो भी आ गया, उसके बाद एस भी आ गया और टी भी आ गया। तो ये हमें मिल गया बी यूनियन सी। अब इसका यूनियन हम लेंगे ए के साथ, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए सेट है हमारे पास पी क्यू आर एस, इसका यूनियन हमने ले लिया एम एन पी क्यू एस और टी के साथ। तो यूनियन फाइंड करना जैसा कि आपको पहले बता दिया, एम एन पी क्यू आर एस एंड टी, ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसको हम जब दूसरी साइड देखेंगे तो ये आएगा ए यूनियन यूनियन सी। तो अब देखें ए यूनियन बी, हमारे पास ए को और बी का जब हमने यूनियन लिया तो ये आ गया पी क्यू आर एस, ये हमारे पास ए है। यूनियन बी के साथ यूनियन लिया तो ये हमें ए यूनियन बी मिल गया, पी क्यू आर एस एम एन और टी। अब ए यूनियन बी ये जो सेट हमें मिला है इसका यूनियन हम लेंगे किसके साथ, सी के साथ। तो जब सी के साथ इसका यूनियन लिया तो आपने देखा हमारे पास आ गया एम एन पी क्यू आर एस एंड टी। तो ये देखें पहले वाला सेट और ये जो दूसरे वाला सेट है इसमें सारे एलिमेंट्स बराबर हैं। ये याद रखना है, अगर एलिमेंट्स की तरतीब बदल दें तो सेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स दोनों बराबर हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव हो गई। इसी तरह अब देखें हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विच इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आपको यहाँ से अंदाज़ा होगा कि जैसे हमने यूनियन में देखा था, पहले हम बी इंटरसेक्शन सी करेंगे और फिर उसके साथ ए के इंटरसेक्शन लेंगे और फिर दूसरी दफ़ा ए इंटरसेक्शन बी करेंगे और उसकी सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये दोनों बराबर आएंगे। तो इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले वाली प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, दूसरी प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन।
तो इस तरह की मज़ीद एग्जांपल्स आप ए, बी और सी के सेट्स लेके कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक एग्जांपल दे देता हूँ। ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज़ इक्वल टू 2 3 4 5, सी इज़ इक्वल टू 3 4 5 और 6। तो इस एग्जांपल्स को लेके आपने ये दोनों प्रॉपर्टीज़ खुद से प्रूव करनी है। इसके बाद देखें, यूनियन के बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। और जब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ का नाम लिया तो इट मींस कि इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों आ रहे हैं। और क्यों इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, इसको ज़रा आप गौर से देखें। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और फिर ये सेकंड प्रॉपर्टी है जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो सबसे पहले लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी विच इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसमें क्या हुआ है, ए डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ओवर बी एंड सी, और इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ए इंटरसेक्शन ए दोनों के साथ आ गया, ए इंटरसेक्शन बी भी आ गया और ए इंटरसेक्शन सी भी आ गया। ये अब के यूनियन इसके दरमियान में आ गया। सेकंड प्रॉपर्टी अगर देखें तो ये है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब इस सेकंड प्रॉपर्टी में यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हम इसे लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो जो एग्जांपल मैंने आपको दी ए, बी और सी तीनों सेट्स लेके, उसके लिए ये आपने तीनों प्रॉपर्टीज़ जो है प्रूव करनी है। पहले वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब इसके बाद हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये उससे सिंपल है। यूनियन आप देखें, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए, ये यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। जबकि ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम ये कर सकते हैं कि जब दो सेट्स का यूनियन लें तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि उनकी जगह बदलने से या उनकी तरतीब बदलने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ख़ास की नहीं बात कर रहा, फ़र्क नहीं पड़ता। ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए इज़ अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। आप देखें हमारे पास दो सेट्स, ये प्रॉपर्टी मैंने लिख दी, और जो सेट्स लिए आपके लिए पी और क्यू लिए ताकि अलहदा से आपको एक एग्जांपल मिल जाए। तो आप देखें आपके पास सेट है, पी है 3 4 5 6 और क्यू है √3 √5 √6। अब पी यूनियन क्यू लेंगे तो 3 4 5 6 यूनियन √3 √5 √6। तो इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे पी यूनियन क्यू में। जब हम दूसरी साइड पे जाएंगे तो इसकी तरतीब बदलने से Q यूनियन P, तो ये Q सेट हमने पहले लिख लिया, उसके बाद हमने P सेट लिख लिया और ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो यहाँ पे देखें, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखा है, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखा है। 1 और 2 आपस में इक्वल हो गए, देयरफॉर वी कैन से P यूनियन Q इज इक्वल टू Q यूनियन P। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इज प्रूव्ड। सिमिलरली यही दोनों सेट लेके आप देखें P इंटरसेक्शन Q, यानी P और Q की इंटरसेक्शन लें, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इन दोनों सेट्स में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, लिहाजा इसकी इंटरसेक्शन एम्प्टी होगी। ये एम्प्टी सेट मिल गया हमें। फिर Q इंटरसेक्शन P अगर हम कर लें, पहले हमने P इंटरसेक्शन Q किया, अब Q इंटरसेक्शन P कर लें तो फिर भी ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो इससे ये प्रूव हुआ 1 और 2 दोनों आपस में इक्वल है। P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P। देयरफॉर वी कैन से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन इज आल्सो वेरीफाइड। तो प्रॉपर्टीज़ में मैं अगर आपको बताऊं कितनी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली, तो क्विकली मैं बता रहा हूं कि हमने सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, फिर उसके बाद हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़, एसोसिएटिव, एंड देन हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। बस याद ये रखना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में 2 सेट होंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में 3 सेट होंगे, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ में दोनों यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे। कोई एक आइदर यूनियन
आर इंटरसेक्शन ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज़ के बाद हम चलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ की तरफ। अब डी मॉर्गन्स लॉ जो है सेट्स के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ को इन्वॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले आपने देखा हमने यूनियन इंटरसेक्शन को पढ़ लिया और कंप्लीमेंट को भी पढ़ लिया। तो अब आज इस डी मॉर्गन लॉ के अंदर हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करके इन लॉज को प्रूव करेंगे। द कंप्लीमेंट of the union of two sets is the intersection of their complement, and the complement of intersection of two sets is the union of their complements. These are called De Morgan's law. मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हम कहें A यूनियन B कंप्लीमेंट, A यूनियन B कंप्लीमेंट इक्वल किसके होगा? ये जो यूनियन है ये कन्वर्ट हो जाएगी इंटरसेक्शन में, और ये जो हमारे पास कंप्लीमेंट का साइन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पे। तो हम लिखेंगे ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ये पहला लॉ हो गया डी मॉर्गन का। और अगर हम लिखें ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट तो ये किसके इक्वल होगा? ए कंप्लीमेंट, और जो इंटरसेक्शन का साइन है ये बदल जाएगा यूनियन में और ये आ जाएगा बी कंप्लीमेंट के इक्वल। तो हम कहते हैं ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, एंड सेकेंडली ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो आइए अब हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं ताकि हम इसको प्रूव कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं डी मॉर्गन्स लॉ के लिए। अगर आपको डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करना आ जाए तो फिर आपको सेट्स के हर किस्म का सवाल हल करना आ जाएगा। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि अगर ए के ऊपर डैश लगा दें या सी लगा दें तो उसका मतलब कंप्लीमेंट ही होता है। इसलिए मैंने दोनों चीज़ें यूज़ की हैं ताकि कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो। आप देखें हमारे पास एग्जांपल में यूनिवर्सल सेट 1 से 100 तक के नेचुरल नंबर हैं। ए सेट है जिसमें इवन नंबर है 2, 4, 6, 100 तक, और बी सेट है जिसमें ऑड नंबर है 1, 3, 5 अप टू 99। और हमने प्रूव करना है फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ विच इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। यूनियन लेना आपने सीखा हुआ है। अब देखें इसको अगर हमने ये जो आपका लिखा हुआ है इसका सी इधर आना चाहिए। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये बी का कंप्लीमेंट नहीं है, आपने पहले लेना है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो अब देखें ए सेट है हमारे पास 2, 4, 6 अप टू 100, और जिसका यूनियन किसके साथ है? बी सेट के अंदर बी है 1, 3, 5 अप टू 99। तो जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 to 100। अब ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का आपको पता है कैसे किया था? यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट, ये होता है ए कंप्लीमेंट। अगर हमने ए का कंप्लीमेंट लेना है तो ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, और अगर हम ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? यू माइनस ए यूनियन बी। तो आप देखें हमने लिखा ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। अब इसमें देखें यूनिवर्सल सेट हमारे पास किसके इक्वल है? 1 to 100, और जो हमारे पास यूनियन आया ए यूनियन बी ये भी आ गया 1 to 100। तो हमें ये एम्प्टी सेट मिल गया, क्योंकि दोनों के जब 1 to 100 में से 1 to 100 माइनस करेंगे तो हमें एम्प्टी सेट मिल जाएगा। अब इसकी जो सेकंड साइड है राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट रिकॉल करें किसके इक्वल होता है? अभी से मैंने आपको लिखा था ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। अब यहाँ पे देखें ए कंप्लीमेंट यू माइनस ए है तो हमें पहले यू लिखना पड़ेगा 1 to 100 माइनस ए के अंदर है हमारे पास 2, 4, 6 अप टू 100। तो हमें क्या मिल गया? देखिए 2 इसमें से निकाल दिया, इधर से कैंसिल करें 2 इधर से भी कैंसिल हो गया, इसी तरह 4, 6, तो हमारे पास क्या रह गया 1, 3, 5 अप टू 99। तो ये हमारे पास आ गया
ए कम्प्लीमेंट। फिर इसी तरह जब हम बी कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो किसके इक्वल होगा, u माइनस बी। अब u हमारे पास है 1 to 100, b है हमारे पास 13599 तक। तो अब हमारे पास क्या रह गया, 2 4 6 अप टू 100 इवन नंबर्स रह गए। तो अब देखें हमें क्या करना है, a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन ले लें। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जो दोनों सेट्स में कॉमन है। तो 135 अप टू 99 इंटरसेक्शन 2 4 6 अप टू 100 विच इज़ आल्सो इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो 1 और 2, दिस इज़ द सेकंड वन, दिस इज़ द वन, फर्स्ट इक्वेशन। ये दोनों इक्वल हैं आपस में। तो इससे क्या प्रूव हो गया, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ये कम्प्लीमेंट इधर आएगा, मैं दोबारा लिखता हूँ आपके लिए, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो गया, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। दिस इज द फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ। ये प्रूव हो गया हमारे पास। तो जी आपने देखा हमने ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट कर लिया। अब हम आते हैं इसके सेकंड लॉ की तरफ और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहला अभी जो हमने लॉ पढ़ा वो ये था, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब जो हम लॉ करने जा रहे हैं वो है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो इसके लिए मैं आपको अभी से आपको बताता हूँ कि हम छोटे सेट्स ले लेते हैं, ए बी सी डी ई। ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, ए बी सी डी और ई 5 एलिमेंट्स हैं इसमें। अब इसमें ए हम ले लेते हैं, ए बी सी, और बी सेट हम ले लेते हैं बी सी डी। तो ये हमारे पास 3 सेट आ गए। अब आपने याद रखना है यूनिवर्सल सेट है हमारे पास ए बी सी डी ई, ए सेट है हमारे पास ए बी और सी, और बी है बी सी और डी। अब देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो इसके लिए पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना होगा। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ गया, ए बी सी इंटरसेक्शन बी सी डी। तो जल्दी से बताएं इसके इंटरसेक्शन में क्या आएगा, बी एंड सी, वेल डन, जो दोनों में कॉमन है। तो अब इसका कम्प्लीमेंट लेना है, अगर ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट, तो ये किसके इक्वल होगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो जब हम इसको u में से माइनस करेंगे तो u में हमारे पास ए बी सी डी ई माइनस, अब देखें बी माइनस बी और सी, माइनस कर लिया हमने इसमें से बी और सी। तो अब देखें क्या आंसर आएगा हमारे पास। देखिए ये ए इंटरसेक्शन बी था हमारे पास, बी और सी, और ये यूनिवर्सल सेट था ए बी सी डी और ई। तो अब बी और सी इसमें से निकाल दें तो हमारे पास रह गया ए डी और ई। तो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आ गई वो आ गया ए डी और ई, ए डी और ई। तो अब दूसरी साइड कौन सी है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो याद रखना है ए में हमारे पास क्या है, ए बी सी, और बी में क्या है, बी सी डी। तो आप देखें दोबारा मैं लिखता हूँ आपके लिए सेट ए। तो जी आपने देखा हमने ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब हम आते हैं, आप देखें ए सेट किसके इक्वल है, ए बी सी, और बी सेट हमारे पास इक्वल है बी सी और डी के। तो जब हमने ए कम्प्लीमेंट लेना है तो ये इक्वल होगा u माइनस ए,
तो आपको याद होगा u हमने किसके इक्वल लिखा, u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, इसमें से माइनस कर लिया हमने ए बी सी, तो ए बी सी माइनस किया तो ए कंप्लीमेंट हमारे पास आ गया डी और ई। अब देखें हमारे बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो बी कंप्लीमेंट भी इक्वल होता है u माइनस बी के। अब u के एलिमेंट्स आपको याद है ए बी सी डी और ई, और b के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, बी सी और d। अब b c और d छोड़ दें तो a और e आ गया। अब देखें राइट हैंड साइड किसके इक्वल थी, a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट, तो अब a का कंप्लीमेंट क्या आया, डी ई, इसका यूनियन जब लेंगे किसके साथ, a और e, तो अब इन दोनों में देखें जब यूनियन लेते हैं तो जो कॉमन एलिमेंट है वो एक दफ़ा लिखते हैं, तो मैं इसको तरतीब भी साथ ही दे रहा हूँ। तो देखें सबसे पहले मैंने a लिख लिया, फिर मैंने d लिख दिया और फिर मैंने e लिख दिया। तो ये तीनों एलिमेंट्स जब हमने पहले पिछली स्लाइड पे हमने देखा था a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, ये आया था हमारे पास ए डी ई, जबकि ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट ये भी आ गया हमारे पास ए डी ई। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। तो इस तरह ये हमें प्रूव हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये भी हमारे पास सेकंड डी मॉर्गन लॉ प्रूव हो गया। तो देखें दो डी मॉर्गन्स लॉ आज हमने इस सेशन में पढ़े, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये पहला लॉ हमने एग्जांपल से प्रूव किया, और ये वाला जो दूसरा लॉ है ये भी मैंने आपको एग्जांपल दे के प्रूव कर दिया। तो अजीज़ तुलबा, आज के इस प्रोग्राम में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स, जिसमें के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, और इससे आगे बढ़ के हमने डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव किया। तो आज डी मॉर्गन्स लॉ पे आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ सेट्स मैंने आपको लिख के दे दिए हैं, कुछ सेट्स या एग्जांपल्स आपकी किताब में मौजूद हैं। आप इंटरनेट से या किसी और सोर्स से भी एग्जांपल्स लेके इसे प्रूव कर सकते हैं। याद रखिएगा, डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है सेट्स में, ये आपको आने चाहिए। इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।